हेलो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का जो कक्षा 10वीं का विषय गणित का पेपर है वो उसका मैं सॉल्व कराने वाली हूँ सारा का सारा पेपर। तो वीडियो पर बनी रहिए, ठीक है। और बिना टाइम गवाए हम करते हैं स्टार्ट। यानी कि जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो रहेंगे सही विकल्प चुनिए। और सही विकल्प का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि दो संख्याएं ए और बी हैं, इस प्रकार हैं कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 32 और LCM ए बी इक्वल टू 8, तो HCF ए बी होगा। यानी कि हमें ए क्रॉस बी दिया है, वो दिया है 12, और दिया है हमें ए और बी का जो LCM है वो दिया है हमें 8। और तो हमें इसका एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू होता है LCM इंटू HCF। तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे, 8 का डिवाइड देंगे किसमें 32 में, तो ये आ जाएगा हमारा 8 4 जा 32। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी द्विघात बहुपद AX² प्लस BX प्लस C के शून्य अल्फा और बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान सबको पता होगा कि ये होता है -B/A, है ना। तो ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यदि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो रैखिक समीकरण युग्म A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 तथा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0 का कौन सा हल होगा, ठीक है। तो इसमें जो हमें बताना है वो है, देखो जब भी आ जाए A1/A2 और B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 इस टाइप का दिया हो तो इसका आंसर होता है कि कोई भी हल नहीं होगा, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन है कि A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 तो इसका हो जाता है अद्वितीय हल। और इसके अपोजिट जस्ट तीनों बराबर हो जाएं तो इसका होता है अनंतता अनेक हल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो हमारा श्रेणी 3,6,9 डेडेस का कौन सा पद 27 है, सॉरी। तो इसका आ जाएगा 9वां पद। जब भी हम ये फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ पर हम डी निकाल लेंगे और एक डी इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, ए इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। और हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे an का, तो an इक्वल टू दिया है यहाँ पर 27, तो a प्लस ये हो जाएगा n-1 इंटू डी इक्वल टू दिया है हमें 27। यहाँ पर हम फॉर्मूले पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 9, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ये सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज ABC में AB इक्वल टू 6√3 सेंटीमीटर, AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, तब कोण B जो एंगल B है का मान होगा। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 90 डिग्री, यानी कि समकोण त्रिभुज आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो बिंदु है हमें एक दिया है A(x1/y1) और दूसरा दिया है B(x2/y2) के बीच की दूरी निकालनी। तो यहाँ बीच की दूरी का फॉर्मूला डायरेक्ट हो जाता है, सबको पता होगा कि AB इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर माइनस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये अंडर रूट के अंदर रहता है, ये आंसर हो गया हमारा। अब चलते हैं रिक्त स्थान भरिए। तो ये पूरा का पूरा पेपर यही आने वाला है आपका, यानी कि ये रियल पेपर है, ठीक है। ये क्वेश्चन है पहला जो है, प्रत्येक भाज्य संख्या को डॉट 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 संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक भाज्य संख्या को डॉट डॉट संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या के रूप में। किसके रूप में व्यक्त करेंगे हम, वो अभाज्य। जैसे कि हम 8 के फैक्टर करते हैं तो छोटे छोटे फैक्टर काटते हैं कि नहीं, 2 4 जा हो जाएगा, ये 2 2 जा, तो ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, अभाज्य होते हैं, ठीक है। तो अभाज्य में हम व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम डॉट 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 शून्यक हो सकते हैं, यानी कि घात कितनी है 2 है तो इसके अधिकतम कितने शून्यक होंगे, वो भी 2 ही होंगे। नेक्स्ट है हमारा कि यदि द्विघात समीकरण के विभक्तकर का सूत्र है, तो ये सबको पता होना चाहिए। जो विभक्तकर होता है D इक्वल टू होता है B² माइनस 4AC, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा यदि किसी समांतर श्रेणी का n पद 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद होगा। यानी कि हमें n पद दिया है और हमें कौन सा निकालना है, प्रथम पद निकालना है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 + 2n हो तब श्रेणी का प्रथम पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव होता है। तो कभी भी दो समान कोण है और त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं अगर समान कोण है तो जो अनुपात होगा वो भी होगा हमारा समान, ठीक है, यानी कि बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल डॉट 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 एक्स आधार डॉट 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 गुणे आधार गुणे शीर्ष लंब होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ फिल कर देंगे हम 1/2, यानी कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद कर रही है तो प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे, यानी कि इसको कहेंगे हम छेदक रेखा, ठीक है।
इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा है सही जोड़ी बनाइए। ठीक है, तो सही जोड़ी का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये हमारी सब समीका है जिसका क्या होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक थीटा किसका अपोजिट होता है, वो होता है हमारा 1/cos थीटा का। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये भी हमारी सब समीका है पहली वाली, इसकी वैल्यू होती है 1। और tan 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। ठीक है, cos 90 - थीटा ये होता है हमारा साइन थीटा। ठीक है, और जो लास्ट है साइन 48 डॉट सेक 42 प्लस कॉस 48 और कॉसेक 42। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 2। जब भी हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो हमारे हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है और px के शून्यकों की संख्या बताइए। ये पहले भी मैं कई बार सॉल्व करा चुकी हूँ कि जब भी हमें शून्यकों की संख्या निकालनी होती तो हम कट देखते हैं, यानी कि x और y पर कितने कट हैं वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर x y अक्ष से कोई कट गुजर रहा है, नहीं है, कट नहीं है, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, वो होगी 0, यानी कि शून्य होगी। जो शून्यकों की संख्या होगी वो होगी 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण y = mx + 3 में यदि x = -2, y = 5 हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, इसमें x की वैल्यू x की जगह हम -2 रख देंगे और y की जगह क्या रख देंगे, x की जगह -2, y की जगह 5। जब हम x की जगह -2 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस की 2m आ जाएगा और +3 दिया है यहाँ पर। ठीक है, ये 3 इस साइड जाएगा, बाई यानी कि 5 की साइड, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितने बचेंगे, ये बचेंगे हमारे 2। और ये -2 डिवाइड में जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 1 टाइम्स में, और माइनस है तो आ जाएगा आंसर -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी है। तो जब भी विविक्त कर का मान क्या हो, हमारा धनात्मक हो, तो विविक्त कर का मान जब धनात्मक हो तो समीकरण के मूल होते हैं जो होते हैं सभी समान होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा कि क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं। जो वर्ग दिए हैं क्या वर्ग सभी समरूप होते हैं, तो बिल्कुल ये वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त की स्पर्श रेखा को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है, यानी कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, जैसे कि ये वृत्त बना है तो स्पर्श रेखा यहाँ से हम गुजार देंगे अगर इस टाइप से, तो ये कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी, तो ये करेगी हमारी एक ही बिंदु पर, यहाँ से एक ही बिंदु निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिंदुओं 1, 4 और 3, 2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि मध्य बिंदु के निर्देशांक का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 + x2/2। ठीक है, y1 + y2/2। तो इससे निकाल लेंगे हम, जो फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यू, तो x1 की वैल्यू 1 है यहाँ पर और x2 की वैल्यू 3 है, यानी कि 3 + 1 तो वो हो जाएगा हमारा 4/2 यानी कि आ जाएगा 2। और यहाँ पर हमारा 4 + 2 यानी कि 4 + 2 करेंगे अपॉन 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 6 यानी कि 6/2 यानी कि 2, ये 3 बार जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा 2,3। ठीक है, तो आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 2,3। ये होगा हमारे जो मध्य बिंदु के निर्देशांक है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो ये सभी को पता होगा मैक्सिमम कि पाइथागोरस का कथन क्या है, कि ये कथन है जो है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय का कथन हो गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आते हैं हमारे सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में पहला है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है। ठीक है, कि a = है bq + r, और यहाँ पर जो दिया है 0 की जो वैल्यू है r से बड़ी है ना, 0 से बड़ा है r और उससे बड़ा है b। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होने वाला है वो हो जाएगा राइट, यानी कि सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट, 2 चरों में एक रैखिक समीकरण के अनेक हल होते हैं। तो बिल्कुल होते हैं, अनेक हल हो सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान क्या है, 0 है, विविक्त कर का मान दिया है हमें 0, तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। तो ये भी आंसर हमारा क्या है, सही है, यानी कि मूल वास्तविक और समान होंगे, ये आंसर हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट है श्रेणी 2, -2, 2, एक समांतर श्रेणी है। तो बिल्कुल भी ये समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा के समांतर होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि देखो ये वृत्त दिया है, वृत्त में एक स्पर्श रेखा है, ये लंबवत होती है, समांतर नहीं होती। ठीक है, ये त्रिज्या है हमारी, ये क्या है, लंबवत है। नेक्स्ट है कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो बिल्कुल होती हैं, कि ये जैसे ये वृत्त दिया है हमारा, ये क्या हो गई, हमारी जीवा हो गई। ठीक है,
और यहाँ से हम या व्यास, ये व्यास हो गया, ठीक है। यहाँ से हम स्पर्श रेखा खींच देंगे कोई भी, किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये हमने सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी, ये दोनों क्या है, समांतर होती हैं, तो ये बिल्कुल हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइट, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैं पहले ही अपनी वीडियो में सॉल्व करा चुकी हूँ, तो आप वो वीडियो ज़रूर देख लें। ये सारे क्वेश्चन मैं उसमें सॉल्व करा चुकी हूँ, ठीक है। ये बाकी पेपर रहा आपका, ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये आप देख लेना या इनके आप स्क्रीनशॉट ले लेना और सॉल्व करके ज़रूर जाना, क्योंकि यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल है मेरा, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, तो उस पर भी आप ज्वाइन हो जाएं, उस पर भी मैंने पेपर डाल के रखा है, ओके।